हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पहली चीज़ तो आई एम रियली सॉरी वीकली राशिफल अपडेट नहीं हो पाया है एंड ऑल्सो आने वाले दिनों में थोड़े से वीडियोस आगे पीछे हो सकते हैं, सो काइंडली प्लीज़ कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड। मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे हमारी फैमिली में, जिस वजह से मैं उतनी रेगुलर नहीं हो पाई हूँ हमारे वीकली वीडियोस में। बट नाउ ग्रेजुअली एंड फिर क्लाइंट्स भी मेरे पेंडिंग थे, उस वजह से अभी भी मेरे काफ़ी व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, उनके अभी तक सेशन नहीं हुए हैं। सो डोंट वरी, जल्द से जल्द आपके हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ों को ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कर रही हूँ। सो इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे स्केड्यूल सारे हो गए हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सभी चीज़ों को ऑन ट्रैक ले आया जाए। खैर, मैंने सोचा कि अभी चलो वीकली नहीं पोस्ट किया है तो एक पिकर कार्ड रीडिंग फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, क्या एनर्जीज रहेंगी पिकर कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए है, जो सिलेक्शन ऑफ एंजल नंबर रहेगा वो रहेगा 111। यहाँ पर मैं लिख दूंगी 111। एंड पाइल नंबर 2 के लिए जो एंजल नंबर मैं सिलेक्ट करी वो है 222। सो आप दोनों में से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है। तो आपको जनरली सिर्फ पाइल 1 पाइल 2 से जाना है, नो प्रॉब्लम। बट पाइल 1 के लिए जो ऑप्शन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। सो चलिए वन बाय वन हम जान लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग आप लोग के लिए वैलिड रहेगी। क्या आप लोग के लिए मैसेजेस हैं, एनर्जीज है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड ज़रूर ये भी बताइएगा कि इस टाइप की रीडिंग्स आप रेगुलरली देखना चाहते हैं, डेली देखना चाहते हैं। मैं और आप इस तरीके से डेली इंटरैक्ट करें, रीडिंग्स देखें क्या आप लोग के लिए आ रही है। जस्ट इन जनरल रैंडम रीडिंग्स एंड रैंडम एडवाइसेस आप लोग के लिए क्या आ रही है, ताकि आपके जीवन में आप राइट डिसीजंस लेते रहें एंड ऑन ट्रैक एंड स्पिरिचुअली अलाइंड फील करें, पॉजिटिव फील करो, एक दोस्त की तरह आपको एडवाइस मिलती रहे। सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, क्या एनर्जीज एंड कार्ड्स आप लोग के लिए आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, देख लेते हैं क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसा रहने वाला है। ओके, सो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो कार्ड्स में से आपके लिए जो सिचुएशन हाईलाइट हो रही है वो हो रही है, आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और बोल्ड हो रहे हैं और समझदार हो रहे हैं, वाइज तरीके से डिसीजन लेने वाले हो और वाइज तरीके से ही अपने जीवन में आने वाले लोगों से भी बात करोगे और फैसले लोगे। अभी आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर कोई भी नई चीज़ आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर आगे बढ़ो। समय फ़िलहाल में बड़ा अच्छा चल रहा है, चाहे नेक्स्ट कभी भी इस हफ्ते हो, नेक्स्ट हफ्ते हो, कोई भी इस प्रकार की प्लानिंग चल रही है तो आगे ज़रूर बढ़ो। मनी फाइनेंसेस को लेकर के प्लानिंग आप जो कर रहे हो वो अच्छी रहेगी। बहुत से लोग अपने करियर को लेकर परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 में, कि वो कन्फ्यूज़ड है कि भैया पैसा जोड़ नहीं रहा है, फोर्सफुल पैसा जोड़ना पड़ेगा। अपने आप पैसा नहीं टिकेगा आपके पास में, स्पेशली इन कुछ दिनों में अननेसेसरी अनवांटेड खर्चे हो सकते, तो इसे ज़रा सा संभल कर आप चलिएगा, अच्छा माना जाएगा। एंड साथ ही साथ में मैं आप लोग के लिए एडवाइस दूंगी कि जितना हो सके अपने आप को ये सवाल पूछिएगा कि क्या चीज़ें जो मुझे खुशी दे सकती है। जेन्युइनली अपने आप को ये सवाल पूछिएगा, आपको ज़रूर कुछ इंट्यूटिव राइट आंसर्स मिलेंगे, राइट गाइडेंस मिलेगी। उतना ही खर्चा उतना ही ज़रूरी है। पूछे कई बार हम बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं, नहीं चलो ये चीज़ आएगी नहीं, मिलेगी नहीं, या कई बार ज़िंदगी की ज़रूरतों के चक्रों में हम खर्चे कर देते हैं। कोई बात नहीं, समय समय का खेल होता है, पर थोड़ा सा सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट खर्चा करना ज़रूरी है। डिसीजन भी इस हफ्ते आपने वैसे ही लेने हैं या नेक्स्ट 48 आवर्स में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पर द वर्ल्ड के एनर्जीज एंड मैसेजेस आए हैं। कहीं ना कहीं ग्रुप में आपके कलीग्स हो गए, काम हो गए, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, कुल मिलाकर सभी लोगों से मिलजुल कर काम करें, कोऑपरेट करते हुए काम करें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ईगो को एंड गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में आपने इस हफ्ते रखना है, ज़रूरी है, ये आप लोग के लिए सजेस्टेड है। जैसे ही 48 आवर्स ख़त्म होने वाले होंगे जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मतलब अराउंड समझ लीजिए लमसम जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तीसरे दिन के आसपास में थोड़ा सा
क्योंकि उन 2 दिनों में तो आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भैया सब कुछ हो भी रहा है, समझ में भी आ रहा है, बट उसके वक्त बीतने के बाद में थोड़ा सा आप अपने साथ सेल्फ केयर, अपने साथ वक्त बिताने वाले हो, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो, आपको बहुत से इंट्यूटिव आंसर्स भी मिलेंगे। जिस तरीके से लड़की अपने आराम से बेड पे बैठ के अपने गाने सुन रही है, अपना मी टाइम स्पेंड कर रही है, इस तरीके से अपना वक्त बिताने की कोशिश ज़रूर करना आपके लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल माना जाएगा। देखो, वर्क वाइज इट्स ऑल गुड। रिलेशनशिप में नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखी है। रिलेशनशिप्स में अगर प्रॉब्लम हुई है तो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। एजुकेशन, काम के सेक्टर में फोकस आपको फोर्सफुली लगाना होगा, उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी, ये सजेशन अभी तक मुझे आप लोगों के लिए दिखे हैं इस नेक्स्ट 48 आवर्स में। ऑलमोस्ट रीडिंग पॉजिटिव ही है, कुछ बहुत नेगेटिव ड्रास्टिक बिग बैड चेंजेस नहीं दिखे। आई थिंक एनर्जीज आप लोगों की जो 111 जिन्होंने सिलेक्ट किया है न्यूट्रल चलती हुई दिख रही है, नॉर्मल है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस, तनाव लाइफ है, आता जाता रहता है, दैट्स ओके, बट अभी तक ये एनर्जीज न्यूट्रल चल रही है। यहाँ पर जो कार्ड्स पुल आउट मैंने किए हैं, यहाँ पर भी अपलिफ्ट अदर्स के कार्ड्स आए हैं, और यहाँ पर भी द वर्ल्ड के कार्ड है, जहाँ पर 5 हाथ मिलकर एक कॉम्बो लोग बनाकर एक हीलिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपके लिए दैट अपलिफ्ट अदर्स, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। लव रिलेशनशिप हो, आपका काम हो, जो भी आपकी जीवन में जो भी आप चीज़ कर रहे हो, अपलिफ्ट करते हुए दूसरों को चले, अप्रिशिएट करें। एवं बड़ी अच्छी चीज़ कहीं मैंने सुनी थी कि जब भी आप किसी को मिलो हमेशा फेस पे स्माइल रखो, चाहे कोई अननोन ही क्यों ना हो। इससे बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी खुद की लाइफ के ऊपर भी एंड दूसरों के ऊपर भी। सो मेक गुड कनेक्शंस, फोर्सफुली एफर्ट डालिए और अच्छे कनेक्शन कॉन्टैक्ट्स बनाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं। विशेस डू कम ट्रू, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, पाथ ब्रेकिंग बिगिनिंग्स होती हुई दिख रही है। अब देखो, जो ये कार्ड्स जिस हिसाब से आ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन 48 आवर्स में अगर आपकी लाइफ में आपको पता है कि कोई जॉब मिलने वाला है, हमने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्ज़ाम है, कुछ है, उन सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा एप्लीकेबल है कि वो सारे इवेंट आप लोग के अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया काम होता हुआ दिख रहा है। बड़े व्यूवर्स होंगे जो कह रहे होंगे मैम नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा कोई भी इवेंट खास होता हुआ दिखता नहीं है, तो उसमें हम क्या करें। उन चीज़ों में टैरोज एंड एंजल जब इस तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस लेके आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली आपका उस टाइप का जो भी दिन, ड्यूटीज़, काम आपके होंगे वो पॉजिटिव और बढ़िया और अच्छे आपके बीत जाएंगे, वो ये कहना आपको चाहते हैं। तो उस चीज़ में भी आपके लिए एक थम्स अप है, गुड एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर ये दिखेगा फेथ वोंट लेट यू फैल्टर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाता है आपके लिए जो आ रहा है दैट लाइफ में भरोसा और फेथ अपना बना के रखिए। आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप अपने मन में सपने लेकर चल रहे हो, हार्डवर्क करो, एफर्ट डाल रहे हो, वो पूरे होंगे। जितने भी अभी तक मैंने कार्ड्स पुल आउट किए हैं, एनर्जीज मैंने देखी हैं अभी तक, सभी के सभी मेरे को एक मोटिवेशन, पॉजिटिव एनर्जीज, एडवाइस के रूप में दिखे हैं। सिर्फ एक हमारा एक कार्ड था जो हर्मिट का कार्ड जो आया था, जो ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन के बाद में ये थोड़ा सा लो एनर्जीज महसूस होंगी। नहीं तो ये जो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त के दौरान में आपकी एनर्जी समझ लो ऐसी रहेगी कि आई एम द बेस्ट, आई नो, आई कैन हैंडल इट, एंड जो भी आप लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो वो आपकी सक्सेसफुली रिजल्ट लेके आएगी। अच्छे एफर्ट्स, अच्छे उसमें चीज़ें देखने मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से और बुलारी पे थोड़ा कंट्रोल करने का सजेशन आप लोग के लिए आया है। रेस्ट आई थिंक कार्ड्स आपके फेवर में है, सपोर्ट में है, सिचुएशन फेवर में है। रिकन्सिलेशन की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, जॉब और काम की बात कर लूँ, हेल्थ वाइज भी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। हेल्थ में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में देखो, आप लोग के लिए एडवाइस यही है कि जो भी प्लानिंग कर रहे हो गो अहेड, एवरीथिंग इज गुड एंड पॉजिटिव। आई थिंक मे बी आप ये रीडिंग भी इसीलिए देख रहे हो कि शायद आपको पता है, लाइक इस बारे में को कमेंट बॉक्स में बताना कि जितने भी पाइल नंबर 1 है, इन लोग को पता है इनको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इनको पता है, इनको कहाँ जाना है, बस इनको हल्की सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा पम्प्ड अप हो जाए लाइफ में कि हमें कोई आके कह दे कि भाई तुम सही जा रहे हो और आगे सही होगा, बस इतना ही सुनना है आप लोगों को। बाकी मुझे कार्ड्स में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है या कुछ नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज तो नहीं दिख रहे हो मेरे को,
जॉब काम को लेके हल्के फुल्के से हो सकते हो, बट दैट ऑल्सो यू नो कि भैया अगर मेरे को ये चीज़ चेंज करनी है तो मुझे पता है ये छोड़ना है एंड आई एम लुकिंग फॉर इट, एंड मुझे जब अच्छा मिल जाएगा तो मैं ये ट्रांजिशन अपने काम में कर लूँगा। तो मेरे को बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स नहीं दिखे। आई जस्ट फील कि आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी एंड इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ये अभी तक मुझे दिखा है। तो कुछ खास एक बिग सिचुएशन तो हाईलाइट मेरे नज़र में अभी तक नहीं आई है। रेस्ट आप जानी जहान हो, आप बताना मेरे को। देखो, रिस्पेक्ट एंड डू नॉट जज। देखो, एक एडवाइस बड़ी प्रोमिनेंट रिपीटेटिव कार्ड्स का पैटर्न है आपकी रीडिंग में, वो ये रहा है कि नो द वर्ल्ड, ये जो मैं कॉम्बिनेशन कार्ड 3 बार आपको दिखा चुकी हूँ, ये है और ये वाला है। अपलिफ्ट अदर्स भी आया था, अभी रिस्पेक्ट अदर्स भी आया है, और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सबके साथ चलने के लिए भी आया। तो ये कुछ कार्ड्स की कहानी है जो एक हाईलाइट कर रही है कि अगर आपको लग रहा हो कि दूसरों के साथ बड़ा कंपटीशन हो रहा है, दूसरे आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, आपकी बड़ी कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ हो रही हैं, नो हम भी कई बार हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा संभल कर चलना है एंड अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। जितना आप संभल कर सबके साथ मिलजुल कर चलोगे, इस समय में आपके लिए वो फ़ायदेमंद में रहेगा। ये सबसे बड़ी एडवाइस आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या सिचुएशन थी, किसके लिए रीडिंग देखी थी, आपको गाइडेंस मिली है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 222 सेलेक्ट किया है, क्या मैसेजेस हैं, एनर्जीज हैं उन लोगों के लिए, देख लेते हैं हम। ओके, सो पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो भी आप लोग के लिए एनर्जीज और मैसेजेस आए हैं, पहला कार्ड तो ये है भैया, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ट्रैवल की सिचुएशन इंडिकेट हो रही है, ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं, कहीं घूमने जाने की तैयारी हो, या ये सिटी चेंज, प्लेस चेंज का भी इंडिकेशन है। एंड ऑल्सो ये इंडिकेशन है ऑफ मूविंग ऑन। इमोशनली आपने ऑलरेडी बहुत सा अपना समय, एनर्जी किसी इंसान, किसी सिचुएशन को दी है, एंड बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, जिस वजह से अब आपने फाइनली डिसाइड किया यार अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने आप को खुश करने का टाइम आ गया है। खुद को कहीं घुमाने ले चलते हैं, खुद को कहीं खुश करने ले चलते हैं, खुद को अब इस प्रॉब्लम, सिचुएशन से दूर ले जाने का टाइम आ गया। अब जो होना होगा हो जाएगा, बट इस सिचुएशन से दूर जाना है। दूर जाने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप प्लेस चेंज या सिटी चेंज कर ले, फॉर सम इट माइट ऑल्सो बी, बट मोस्टली ये इंडिकेशन देता है दैट इमोशनली आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, अब स्टक नहीं रहना चाहते हो। साथ ही साथ में क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रीसेंट पास्ट में आप काफ़ी स्टक रहे हो, द हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं, अब आपने स्वीकार कर लिया है चीज़ों को वैसे जैसे वो हैं, वैसे ही लोगों को स्वीकार कर लिया है जैसे कि वो हैं। सो अब सिचुएशन और इंसानों को अब आप बदलना नहीं चाहते हो, जैसे हालात हैं उसी में जीना आप सीख रहे हो, उन्हीं को स्वीकार करके अब आगे बढ़ना चाहते हो। सो हैंगमैन के कार्ड्स आपके लिए बता रहे दैट समवेयर आप कंफ्यूज्ड भी हुए या कंफ्यूजन में अब भी चल रहे हो, समझ में नहीं आ पा रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बिकॉज सिचुएशन तो स्टक हो गई है। क्या फ़ैसला लें, ना आपको समझ आ रहा है ना किसी और को। इस हालात में क्या करें, जितना आपके कंट्रोल में था आप कर चुके हो, अब क्या करें। इसीलिए आपके लिए द मूव ऑन के कार्ड्स आए हैं। एंड मैं सजेशन भी यही दूंगी कि अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्टक हो, नहीं समझ आ पा रहा भैया क्या करें, क्या होगा फ्यूचर में, तो यहाँ पर मूव ऑन करना आप लोग के लिए सजेस्टेड है। एंड ऑल्सो अगर काम के एस्पेक्ट से मैं भी देखूँ तो अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर भी आप लोग के लिए सजेस्टेड है कि मूव ऑन होइए। वो या तो वो सिचुएशन जो आपकी चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ वक्त के लिए शांत हो जाइए, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने का प्रेशर सर पे बना कर लाइफ को मत जिए। यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को खुश एंड हैप्पी करने की कोशिश कीजिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट 48 आवर्स की शुरुआत थोड़ी सी, या पास्ट कह लो, रीसेंट पास्ट, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो इस एनर्जी से गुजर रहे हो, या रीसेंट पास्ट में इन एनर्जीज़ को रीसेंट पास्ट या अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इस एनर्जी से गुजर सकते हो। तो ये आप लोग के लिए कुछ वाइब एंड एनर्जीज दिख रही हैं। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, समय आगे बीतेगा, क्या आप इसी एनर्जीज़ में रहोगे या इससे मूव ऑन करने लग जाओगे।
अब आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप लोग के लिए धीरे धीरे जो इमोशनली स्टक एंड बैड फील कर रहे थे, अब वो सिचुएशन में सुधार आएगा, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, करियर रिलेटेड पॉजिटिविटी है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, अच्छा कार्ड माना जाएगा, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, काम में सक्सेस आती हुई दिख रही है, प्रमोशन की अगर कोई तैयारी कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। सो पॉजिटिविटी यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स आए हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे हाईलाइट हुआ है। 48 आवर्स, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 48 आवर्स बीतने के बाद अगर कोई छोटी मोटी इन्हीं 48 आवर्स के अंदर, समझ लो इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर या हफ्ते के अंदर कोई लड़ाई, आपकी छोटी मोटी लड़ाई हुई है और बातचीत नहीं हो रही है, तो 48 आवर्स बीतने के बाद में आपको उनका टेक्स्ट आ सकता है, मैसेज आ सकता है, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। बट उन 48 आवर्स बीतने के बाद में ये चीज़ होगी, उस टाइम पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोग के लिए हाईलाइट आया है। चीज़ें फिर सुधरती हुई दिख रही हैं, नई एनर्जी, नई ऊर्जा आती हुई दिख रही थी। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू आइडियाज़। अगर कोई भी न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं ना इस समय में कि भैया ऐसे करके देख लेते हैं, वैसे करके देख लेते हैं, काम बन जाएगा, हो जाएगा, ज़रूर बन जाएगा, ज़रूर बन जाएगा। आई रिपीट, क्योंकि आप अगर अपने आइडियाज़ और अपनी हिम्मत और डेडिकेशन से किसी भी क्षेत्र में एफर्ट डाल रहे हो तो आपको उसके फल, रिजल्ट ज़रूर आपके फेवरेबल मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पास्ट और रीसेंट एनर्जीज़ मेरे को अभी तक आप लोग की प्रॉब्लमैटिक स्टक दिखी हैं, बट वहाँ से आगे बढ़ते हुए चीज़ें और क्लियर आउट हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, अपलिफ्टिंग हो रही हैं। यहाँ पर और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है द लाइट विद इन और विदाउट। ये आपको रिमाइंड करा रहा है, चाहे जीवन में एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश करें कि जीवन में कोई है या नहीं है, कोई चीज़ आपके फेवर में है या नहीं है, लेकिन आपने खुश ज़रूर रहना है। आप खुद की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हो एंड खुद को खुश रखने की कोशिश करो। ये एंजल मैसेजेस आपको दे रहे हैं। अपने ऊपर सेल्फ केयर एंड एम्पैथी प्रोवाइड कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये दो क्यूट से ऐसे बेबीज़ बैठे हुए, इनको हम चेरब्स भी कहते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक सिंपैथी से सुन रहे हैं एक दूसरे की बात को कि प्रॉब्लम क्या है। मीट द मास्टर, लुक इन द मिरर। यहाँ पे कार्ड्स आपको बड़ी खूबसूरती से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर को मिलना चाहते हो। आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी कर सकते हो जब तक आप खुद को शीशे में नहीं देखोगे। तो अपने आप को रोज़ मिला करें, रोज़ खुद को प्यार से कहा करें दैट आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। तो ये आपको रिमाइंड करा रहे हैं एंजल्स, एंड ये प्रैक्टिस ज़रूर करना। यहाँ पर आप अपने आप को मिरर में देखें इस तरीके से, एंड ये आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट कि आप ये जानना चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे अच्छी और उसे ख़राब कर रहे हो या खुशी से जी रहे हो, नहीं जी रहे हो। अपने आप को शीशे में देखो, आप खुद हो अपनी ज़िंदगी के मास्टर। कैसे जीना चाहते हो, रो कर, हंस कर, सैड होकर, आपकी चॉइस है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद रखना है। तो ये एंजल्स डायरेक्टली आपको कह रहे हैं, अब आपके आगे चॉइस है। अगर आप उदास हो, सैड हो, फटाफट मिरर में जाओ कोई भी और खुद के चेहरे को देखो, खुद के गहराई से आंखों में देखो, क्या आप सैड होना डिज़र्व करते हो। आपने अगर 100% कोई सिचुएशन और किसी पर्सन को दिया है और रिटर्न में अगर उन्होंने आपको उतना प्यार या वो हक नहीं दिया है, तो क्या आपको डिज़र्व करते हो सैड होना, या उनको सैड होना चाहिए, या आपको होना चाहिए। खुद से सवाल पूछना, खुद को मिरर में देखना, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और कार्ड आपके लिए आया है। सारे कार्ड्स ना जो भी मैंने अभी तक देखे हैं, स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखे, एंड देन मिड के बाद में वो बेहतर हुए हैं। यहाँ पर भी आपके लिए आया है दैट ट्रिम फ्रॉम ट्रायल्स।
जीत आपकी होगी, विन आप ज़रूर करोगे। यहाँ पर आपके जो भी ट्रायल्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहे हैं, उसमें से जीत कर आप आते हुए दिख रहे हो। सो आई डू फील कि एनर्जीज डल थी, नेगेटिव थी, परेशान आप थे। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार लाइफ में अब बहुत हो गया, मूव ऑन करना पड़ेगा, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, स्टेबल होना होगा। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर करोगे इन 48 आवर्स में, डेफिनेटली आप देखोगे आपके काम बनेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। खुद से आप जब खुद को रिस्पेक्ट और लव करोगे ना, चीज़ों को जब आप सरेंडर कर दो ना, बड़ी खूबसूरती से काम बनते। सिंपल है, समर्पण कर दो चीज़ों को। ये एक रिमाइंडर के रूप में आप लोग के लिए एनर्जीज आ रही हैं जो आपको गाइड करेगी। यहाँ पे जो हैंगमैन के कार्ड्स थे ना, ये टैरो में यही कार्ड कहता है। जब भी हैंगमैन के कार्ड्स आते हैं, हम कहते हैं भैया ये सिचुएशन स्टक होगी, कुदरती सिचुएशन स्टक है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा सर खपाई करने से अच्छा है सरेंडर कर दो, खुश रहो, जो आपके कंट्रोल में वो करो, जो नहीं है सरेंडर कर दो। ठीक है, तो ये आपके लिए एनर्जीज एंड मैसेजेस आए हैं 222। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।